हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय एच एस सर। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, गुड। देखिए, फंक्शन में हमने फिफ्थ लेक्चर है ना, फिफ्थ लेक्चर तक हमने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, किस तरह से ना डोमेन निकालने के लिए, बात समझ में, किस तरह से डोमेन निकालने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, किस टाइप की प्रॉब्लम आती है ना, एडवांस जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आ चुकी है आईआईटी के अंदर, है ना, वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबके लिए हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना है ना, डोमेन निकालना है। डेट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, ठीक है भाई, लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई, ये सवाल दिया ना, ये सवाल दिया। देखो तरीका करने का तरीका, देखो डोमेन की मैं डेफिनेशन बता दूँ। डोमेन का मतलब क्या है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। बात समझ में आ रही है? एक्स की वो सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, यानी परिभाषित होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, और एक रियल वैल्यूज़ को क्या करता है? अटेंड करता है। ठीक है भाई, साइन की बात करी, साइन का डोमेन जो है वो क्या होने वाला है? रियल नंबर होने वाला है। क्लियर है? अगर मुझे ये सब चीज़ें, इसके लिए डोमेन निकालना है, ठीक है, इसके लिए डोमेन निकालना है। इसका मतलब लॉग कितना आ रहा है यहाँ पर? एफ एक्स आ रहा है, लॉग एफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, डोमेन का मतलब यही तो है। ठीक है भाई, बढ़िया। इसका मतलब डोमेन निकालने के लिए डेट इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई अगली बात करते हैं कि देखो ये पार्ट है ना, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये नंबर ना, ये जो फंक्शन है, ये पॉजिटिव कब हुआ होगा? जब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मैं लिख देता हूँ ना, लिखता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना भाई, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव अपन नेगेटिव हो। क्लियर है? न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, सेम एज न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो कैसा होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है ना, या तो ये वाला केस या फिर ये वाला केस। अरे बात समझ में आ रही है? लेकिन मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से देखो, दिस पार्ट दैट इज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऑलवेज क्या है? ये ऑलवेज पॉजिटिव है। दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या होगा? डेट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अरे बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा? ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। तो दोनों तरफ क्या कर लिया अपन ने, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। डेट इज वी गेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में आती है क्या? बढ़िया। देखो माइनस कॉमन लिया दोनों तरफ, तो ठीक है, फंक्शन क्या आ जाएगा? डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से ना, यहाँ से रूट, यहाँ पर x का वैल्यू क्या अटेंड होने वाला है? डेट इज़ -2 से 2। बढ़िया, डेट इज़ -2 to 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू कितना जाएगा? -2 से 2। ठीक है, इस पार्ट की बात करते हैं। देखो भाई, वापस से माइनस को मिला, डेट इज़ x माइनस 1 इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 1 है, x इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया भाई? -∞ to 1। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा। बढ़िया। देखो भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में करके दिखाता हूँ। ये नंबर लाइन है भाई, क्या क्या पॉइंट है? डेट इज़ -2, 1 एंड 2। क्लियर है भैया? -∞ to 1 जा रहा है, -∞ to 1। ठीक है, तो -∞ to 1 क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड चला गया। बढ़िया। और नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है? -2 से लेकर के 2 ना, -2 से लेकर के 2। तो ये देखो, यहाँ पर दोनों लाइनें क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारे पास में रिक्वायरमेंट डोमेन क्या आ गया? डेट इज़ -2 to 1। तो सब पे देखा जाए, -2 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट है, और 1 पे भी क्या है? ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 से 1, है ना, -2, 1
इस फंक्शन के लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया ना, यानी x की इन सब वैल्यू के लिए ये वाला पूरा फंक्शन वो क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बढ़िया। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल बोला डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, कितना दिया हुआ है, लॉग में दिया हुआ है बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। इस फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। देखो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं सब रूल्स पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखो इस फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। सबसे पहली बात, हमें पास दो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक ये फंक्शन है दैट इज 1 अपॉन लॉग, ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का ना, इस पार्ट का अलग से डोमेन निकालो और इस पार्ट का अलग से डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन है ना, दोनों का इंटरसेक्शन। बढ़िया। देखो भाई सबसे पहले मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, इस पार्ट की बात करता हूँ भाई। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो 1 अपॉन, बात समझ में नहीं, 1 अपॉन, तो सबसे पहली बात क्या है कि लॉग वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन। तो लॉग एक्स बेस ए, एक्स ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिख रही है, 1 अपॉन लॉग है ना, लॉग फंक्शन दिख रहा है। बढ़िया। तो लॉग फंक्शन के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। तो बेस कितना, 10, ऑफ कोर्स है ना, ऑफ कोर्स 10 हमेशा पॉजिटिव है, बट 10 इज़ नॉट इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये लॉग के लिए हो गया डोमेन। अच्छा, ये लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या होगा, डेट इज़ लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आती है क्या? गुड, ठीक है। अच्छा, इस पार्ट की बात करते हैं ना, अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो आपको बताया मैंने दैट इज रूट एफ एक्स हो, है ना। रूट एफ एक्स के लिए डोमेन कितना होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस 2 के लिए कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना, यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, डेट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। इसको लिखने का तरीका डेट इज माइनस इन्फानिट टू -2, सॉरी -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -2 टू इन्फिनिटी। बढ़िया भाई। लॉग है ना, लॉग को राइट साइड उचका दो, है ना, लॉग को राइट साइड उचका दो। डेट इज़ 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। कितना होता है भाई, 1 होता है। 10 टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या गया, एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं वैसे भी। देखो एक्स 0 रखते हो, एक्स 0 रखते हो तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 है ना। लॉग 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। 1 अपॉन 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0। भैया माइनस को मान लिया, डेट इज x माइनस 1 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 1। तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया भाई, माइनस इन्फानिट टू 1, ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इन तीनों का ना, इन तीनों पार्ट का क्या कर दिया अपन, इंटरसेक्शन कर दिया ना, इंटरसेक्शन कर दिया। वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा भाई। इंटरसेक्शन करके बता दूँ आपको भाई, कितना आ रहा है, -2 और 1 है ना, और 0। बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या पार्ट है, -2 और 1। ये -2 है, ये 1 है। ये कितना आया, माइनस इन्फानाइट से ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1, दैट इज़ 1 से माइनस इन्फिनिटी यहाँ चला गया, ठीक है। ये कितना आ रहा है, -2 से इन्फिनिटी है ना, -2 टू इन्फिनिटी। तो ये पार्ट, बात समझ में आ रही है। ये पार्ट क्या हो गया, इंटरसेक्शन लाइन है ना, इंटरसेक्शन लाइन है, कॉमन लाइन होगी। डेट इज़ एक्स बिलोंग्स टू कितना आने वाला है, -2 से 1, ठीक है। ऑफकोर्स -2 क्या है, -2 क्या है, क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है भाई, और 1 क्या है, ओपन ब्रैकेट में। अरे क्लियर है क्या? तो x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो -2 से 1 में बात करें तो 0 आता है, ऑफकोर्स क्या आता है,
0 आता है, बात समझ में आ रही है, तो 0 को हटा दो, ठीक है, तो एक्सेप्ट 0, तो ये क्या हो गया, रिक्वायरमेंट डोमेन है, ठीक है। एक्स की वो सब वैल्यू होगी जिसके लिए ये वाला फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। अरे बात समझ में आती है क्या, बढ़िया। देखिए अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, देखिए भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है ना, ये वाला सवाल 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू, ये सवाल ऐसे हम लेक्चर में कर चुके हैं ना, इस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको, ठीक है। इस सवाल के लिए देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिखाने का तरीका तो यही है कि x स्पेस y इन टर्म्स ऑफ x, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा शॉर्ट मेथड था, डेट इज़ क्या था, अगर यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे 2, यानी कि ये नंबर सेम है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका जो डोमेन होगा वो हमेशा कितना आएगा, -∞ to 1, क्लियर। तो वैसे लेक्चर में हम लोग ये कर सकें सवाल, ठीक है भाई, तो उसको ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स कितना आ गया, 2x प्लस π/6, साइन इनवर्स 2x प्लस π/6, बढ़िया। देखो भाई हमें क्या क्या चीज़ें पता लग रही है, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट पता लग रहा है, तो स्क्वायर रूट के लिए डोमेन क्या होगा, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है, तो फटाफट से ना, फटाफट से हमने क्या लिख लिया, डेट इज साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आती है क्या, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जितने फंक्शन होंगे, ठीक है, जैसे मान लो पहले स्क्वायर रूट था, फिर साइन इनवर्स था, तो उतनी ही कंडीशन आएगी। तो एक कंडीशन तो किसके लिए हो गई, है ना, एक कंडीशन किसके लिए हो गई, स्क्वायर रूट के लिए हो गई, बढ़िया भाई। दूसरी कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, साइन इनवर्स x के लिए हो जाएगी ना, साइन इनवर्स x के लिए डोमेन कितना होगा, -1 से 1। अरे बात समझ में आती है क्या, बढ़िया। तो साइन इनवर्स x के लिए इसका मतलब 2x किस के बीच में होगा, 1 से लेकर के ना, -1 से लेकर के 1 में होगा, ठीक है भाई। x को छोड़ करके बाकी सबको आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड उचकाना है, ठीक है भाई। तो 2 जो है वो राइट हैंड साइड गया और लेफ्ट हैंड साइड गया, इसका मतलब x किस के बीच में आ जाएगा, ठीक है, -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में आ जाएगा। अरे क्लियर है बात, ठीक है, -1/2 से 1/2, बढ़िया भाई। इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसको लिख दिया अपन, डेट इज साइन इनवर्स कितना हो गया भाई, ये 2x, ठीक है, π/6 को इधर उचकाया, डेट इज कितना आ जाएगा, माइनस का π/6, क्लियर है। अब साइन इनवर्स को उचका दो, ठीक है, साइन इनवर्स जैसे यहाँ उचकाया है तो साइन, ठीक है, साइन -π/6 बन गया है ना, साइन -π/6, ठीक है भाई। और साइन -π/6 कितना हो जाएगा भाई, π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, ठीक है। और साइन -π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया भाई, माइनस का 1/4। अरे बात समझ में आ रही है क्या, इसका मतलब ये पार्ट है ना, x की वाली वैल्यू x ग्रेटर देन -1/4 और x किस के बीच में, -1/2 से 1/2, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन भाई। सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर भाई -1/4 है और -1/2, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो कितना आने वाला है, -1/4, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 1/2 है ना, 1/2। तो ये कितना जा रहा है, -1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, -1/4 टू इन्फिनिटी। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1/2 से 1/2, डेट इज़ -1/2 टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन पार्ट हो गया है ना। इसका मतलब रिक्वायरमेंट डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2, ठीक है भाई। और दोनों क्या है, क्लोज ब्रैकेट में है ना, क्लोज ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा ऑफ दैट फंक्शन। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो तरीका एक ही करने का, ठीक है। रूट f(x) आ रहा है तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग के लिए कंडीशन लगा दो। अरे बात समझ में आ रही है क्या, अगला सवाल, हाँ भाई अगला सवाल देखते हैं।
भाई अगला सवाल देखो, डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन, है ना, 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग में दे रखा है बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्लियर है क्या भाई? सवाल देख के घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, बात समझ में आ रही है? आप कंडीशन लगाते जाओ, है ना, कंडीशन लगाते जाओ। क्लियर है भाई? सबसे पहले देखो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन की बात करें, ठीक है, इस फंक्शन की बात करें तो देखो हमें डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? सर ने बताया हुआ है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें, है ना, ये तो ऑटो वाला बताया था आजकल, क्या लॉग के लिए, लॉग एक्स बेस ए के लिए डोमेन क्या होगा? एक्स पॉजिटिव, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेस की बात करें ना, बेस की बात करें तो 10 क्या है ना, 10 चिल्ला के बोल रहा है कि पॉजिटिव हूँ बट नॉट इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? तो चेक करने की आवश्यकता है ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए कंडीशन लिखते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सिंपल सा है ना, सिंपल सवाल बन गया, डेट इज एक्स कॉमन लिया, कितना आ गया? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से फैक्टर कितना आ जाएगा भाई? एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब तो क्या करोगे? अब नॉर्मल है ना, नॉर्मल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, ठीक है। डेट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? डेट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। भाई ग्रेटर देन पार्ट है ना, पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये पार्ट हो गया, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो डेट इज एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया भाई? -1 से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। भाई देखो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है ना, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब में कैसा ब्रैकेट आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई। फैक्टर कितना होगा? 2 + x और 2 - x, ठीक है। तो यहाँ से ना, यहाँ से x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 और -2 नहीं होनी चाहिए। अब इस दोनों पार्ट का क्या कर दिया अपन? इंटरसेक्शन। इस डोमेन में अगर 2 आ रहा है या फिर -2 आ रहा है ना, तो देखो सबसे पहली बात चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। अगर हमने x = 2 रखा है ना, तो डेट इज 2 स्क्वायर कितना? 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। 3/0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही है क्या? -2 के लिए भी चेक कर लो, डेट इज -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमने डोमेन निकाला है, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू कितना? -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अरे बात समझ में आ रही है? तो चेक करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पर x का वैल्यू 2 और -2 हो रहा है ना। भाई इस इंटरवल पे देखते हैं, -2 है ना, -2 ऑफ कोर्स नहीं आता है ना, -2 नहीं आता है। और -1 से 0 की बात की तो इस पर -2 नहीं आता है, -2 नहीं आता है। अरे 2 की बात करते हैं तो -1 से 0 में 2 नहीं आता है, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी में 2 है ना, आता है ना, आजकल आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक्सेप्ट कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारे पास में क्या हो गया भाई? रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अरे क्लियर है क्या बात? बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, डेट इज साइन इनवर्स है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x-3 अपॉन √9 - x²। क्लियर है भाई? बढ़िया। देखो भाई सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात एक क्वेश्चन को देख कर क्या समझ में आ रहा है ना, क्या फीलिंग आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो वो एक फंक्शन तो साइन इनवर्स है, ठीक है, और दूसरा क्या दिख रहा है? 1/√f(x) दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन साइन इनवर्स x के लिए लिखोगे तो साइन इनवर्स x के लिए डोमेन कितना हो जाएगा? -1 to 1। बढ़िया। इसका मतलब ना यहाँ से साइन इनवर्स x-3 के लिए x-3, ठीक है, x-3 किस किस के बीच में रहेगा भाई? -1 और 1 के बीच में,
बढ़िया, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, डेट इज 1/√9 - x²। तो 1/√f(x) के लिए क्या हो जाएगा, f(x) शुड बी, है ना, f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। डेट इज 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दोनों तरफ माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ से फैक्टर कितना हो गया, डेट इज x+3, और कितना हो जाएगा, x - 3 इज लेस देन 0, ठीक है भाई। x बिलोंग्स टू कितना हो गया भाई, -3 से 3, ठीक है। ये तो ऑटो वाला कर लेता है आजकल, बढ़िया भाई। यहाँ पर देखो x को छोड़ करके ना, x को छोड़ करके बाकी जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसको आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो चुका हो। डेट इज -3, है ना, राइट हैंड साइड गया और लेफ्ट हैंड साइड गया, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू, तो -3 जैसे राइट हैंड साइड आया तो 3 आ गया, 3 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। -3 लेफ्ट हैंड साइड आया तो 2, 2 - 1 कितना हो गया भाई 3 लेफ्ट हैंड साइड आया 3, बात समझ में आ रही है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, बढ़िया। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई, 2 to 4, ठीक है, दोनों क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट का ना, इन दोनों पार्ट क्या कर दिया अपन ने, इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है भाई। तो इंटरसेक्शन करने का तरीका भाई क्या क्या है, -3, 3, 2 और 4। तो -3 ये रहा सबसे छोटा नंबर, -3, तो कितना आ जाएगा भाई 2, 3, 4, है ना, 2 ये 3 और ये 4। तो भाई ये जा रहा है -3 से 3, ये -3 to 3, और नेक्स्ट कितना आ रहा है 2 से 4, 2 से 4। तो ये लाइन है ना, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब डोमेन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 क्रॉस ब्रैकेट में और 3 ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। x = 2 इंक्लूड किया जा सकता है, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो तरीका ये है करने का, अरे क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला सवाल, देखो बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है। डेट इज sin इनवर्स x² प्लस, ठीक है, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x² प्लस tan इनवर्स x, क्लियर है भाई। देखो दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, अलग अलग फंक्शन है। तो tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x के लिए ऑफ कोर्स डोमेन कितना होता है भाई, रियल नंबर, है ना, ये लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको, ठीक है। tan इनवर्स x के लिए क्या होगा, रियल नंबर। अच्छा sin इनवर्स x² की बात करें, इसका मतलब sin इनवर्स x है ना, sin इनवर्स x के लिए डोमेन कितना होगा भाई, -1 to 1। तो x² किसके बीच में हो गया, -1 से लेकर के 1 के बीच में हो गया, बढ़िया, ठीक है भाई। इसको मैं यहाँ ले देता हूँ ना, sin इनवर्स x के लिए कितना हो गया भाई, x² किस के बीच में हो गया, -1 से लेकर के 1 के बीच में हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट डोमेन कितना आ रहा है, रियल नंबर, ठीक है। अच्छा दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड है ना, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ पे देखो दैट इज x² लेस देन इक्वल टू b², है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू a²। भाई ये नंबर है ना, ये वाला नंबर और ये नंबर, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं इनइक्वलिटी में, x बिलोंग्स टू, x की क्या वैल्यू आती है, दैट इज -b to -a यूनियन a to b, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बात करें ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा ना करें ना, बात समझ में आ रही है। दिस इज ओनली अप्लाई व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, क्लियर है। तो ये चीज़ ना, ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है भाई। करने का तरीका आपको बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग करो और ये वाला पार्ट अलग करो, बात समझ में आ रही है क्या। तो पहला पार्ट है ना कितना आ रहा है, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसकी बात करें दैट इज x² इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपल है ना, सिंपल है। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, मॉड है ना, मॉड ले लिया, दैट इज mod x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है भाई। 1 क्या है, 1 पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 1, -1 to 1, बढ़िया भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो भाई ये पार्ट है ना, ये पार्ट बात करें हमेशा ये पॉजिटिव है ना, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है। और इस पार्ट की बात करें दैट पार्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही हो रहा है आजकल, बढ़िया। अरे क्लियर है क्या, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है फॉर x बिलोंग्स टू
रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में कुछ भी नंबर रखो, ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू, यानी -1 से हमेशा x का वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है भाई, तो तीनों पार्ट का दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ठीक है भाई, रियल से रियल का इंटरसेक्शन एक रियल हो गया, रियल से -1 से 1 का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ ना, करके दिखाता हूँ। देखो भाई, ये पार्ट कितना लिया हुआ है, -1, ये 1। अगर रियल नंबर के लिए लिखना है डेट इज़ 0, तो रियल नंबर कितना हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? या फिर एक बात और बोलते हैं कि मान लेते हैं ये लाइन एक रियल नंबर ही तो है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहा जा रहा है, -1 से लेकर के 1 तक, इंटरसेक्शन लाइन ये हो गई, है ना। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रियल से रियल का, ठीक है, रियल से रियल का इंटरसेक्शन रियल नंबर हो गया। अरे बात समझ में आई है? और रियल से -1 से 1 का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, -1 to 1। ठीक है भाई, दैट इज़ -1 to 1। ठीक है भाई, क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? अच्छा सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है। डेट इज लॉग हाँ भाई, लॉग, ठीक है, कितना दिया हुआ है, बेस 3, और कितना दिया हुआ है, माइनस लॉग, बेस में दिया हुआ है 1/2। ठीक है भाई, 1 + 1/x पावर 1/5 -1। ठीक है, बढ़िया भाई, ये सवाल दिया हुआ है ना, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, लॉग बेस 3, ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, माइनस लॉग बेस 1/2। ठीक है, फिर 1 + 1/x पावर 1/5 -1। इसके लिए डोमेन निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है भाई, तो इसको देख के डरे नहीं है ना, इसको देख के डरे नहीं, बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है भाई। आप तो कंडीशन लगाते जाओ, आपका काम क्या है, कंडीशन लगाना। आपका काम ये नहीं कि सवाल किस तरह से दिया हुआ है ना, सवाल किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो देख के डर जाते हैं ना, डरना नहीं है भाई। देखो, सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, ये लॉग है ना, मैंने आपको बोला ये लॉग है, सबसे पहले आगे वाला लॉग। भाई कितने लोग आ रहे हैं, एक लॉग ए रहा, एक लॉग ए रहा, इसका मतलब कंडीशन 2 लग रही है ना, कंडीशन 2 लग रही है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। तो देखो, मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले इस लॉग को चूज़ कर लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी जितना ही पार्ट दिया हुआ है उसको आप x मान लो ना, x मान लो। तो log x बेस a के लिए जो डोमेन होगा डेट इज़ x पॉजिटिव, है ना, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो बेस 3 है ना, बेस 3 चिल्ला के बोल रहा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ। बढ़िया। तो इसके लिए ना, इसके लिए कंडीशन क्या लग गई, डेट इज़ माइनस लॉग दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस लॉग बेस में दिया हुआ है 1/2, 1 + 1/x की पावर 1/5 -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंडीशन, अब वापस से लॉग आ गया, तो इसके लिए भी तो कंडीशन लगाओगे। ठीक है, यानी दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेट इज़ 1 + 1/x पावर कितना 1/5। ठीक है भाई, -1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है भाई? अब तो सिंपल सवाल सॉल्व करना है, सिंपल सवाल को सॉल्व करना है। बढ़िया भाई, यहाँ पर देखो, पहले 1 को इधर शिफ्ट किया है ना, -1 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो -1 को शिफ्ट करोगे डेट इज़ कितना जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस है ना, माइनस को पॉजिटिव बनाना है, तो दोनों तरफ क्या कर लिया, दोनों तरफ माइनस को ले लिया, है ना, दोनों तरफ माइनस को ले लिया।
तो दोनों तरफ जब माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और डेट इज़ कितना, -1। अरे बात समझ में आ रही क्या, बढ़िया। भाई देखो बेस कितना दिया हुआ है, 1/2, बेस 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, है ना, विल बी चेंज। इसका मतलब लॉग को अगर यहाँ पे उचकाओगे, है ना, लॉग को उचकाओगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन रिटर्न एज दैट इज़ 1 + 1/x पावर 1/5, ठीक है भाई, ग्रेटर देन हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, इट इज़ 1/2 पावर कितना हो जाएगा, -1, है ना, 1/2 पावर -1 कितना आ गया यहाँ पर, 1/2 पावर -1, ठीक है। और 1/2 पावर -1 को ना कितना ले सकते हैं अपन, 2 ले सकते हैं। अरे क्लियर है क्या, बढ़िया। इसका मतलब यहाँ से ना, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से बात करें तो डेट इज़ 1/x पावर 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1 को तो शिफ्ट किया तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अरे क्लियर है क्या भाई, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखो, ये हमेशा 1/x की पावर 1/5 हमेशा 1 से बड़ा आएगा। कब, जब x का वैल्यू किस किस के बीच में होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी रख दो, है ना, 0 से 1 के बीच में 1/2 रख दो। अरे बात समझ में आ रही है, 1/3 रख दो। जैसे आप x का वैल्यू 1/2 रखोगे, है ना, x का वैल्यू 1/2 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर 0 to 1, x लाइज बिटवीन 0 to 1। अरे बात क्लियर है, बढ़िया भाई। तो सिंपल सवाल है ना, सिंपल चीज़ है, सिंपल इनइक्वलिटी है। देखो -1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो -1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है भाई। फिर 1/x की पावर 1/5 शुड बी, 1 को तो शिफ्ट करोगे तो 1 - 1 कितना होने वाला है, 0 आ जाएगा। 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे क्लियर है भाई, x की पावर 1/5 को ऊपर उचका दो, ठीक है, ऊपर उचकाओगे कितना आ जाएगा, x की पावर -1/5 ग्रेटर देन 0, x की पावर -1/5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, डेट इज x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, यानी x का वैल्यू 0 रखो, 0 से ज़्यादा रखो तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, ठीक है, हमेशा ट्रू आएगा। बढ़िया, क्लियर है। तो देखो भाई, अब तो सिंपल चीज़ है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर होने वाला है। देख क्या क्या नंबर है अपने पास में, 0 और 1। भाई ये कितना है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, और ये 0 से 1 के बीच में, डेट इज़ 0 to 1। क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमेशा इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है। क्लियर, डेट इज़ x बिलोंग्स टू कितना आ गया यहाँ से आंसर, 0 से 1 के बीच में आ गया। x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 से 1, यानी x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमेशा ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, हमेशा ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है, कोई डाउट, बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखो, देखो सबसे पहली बात हमने इस लॉग के लिए कंडीशन लगाई, दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई, दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें समझ में आ रही है बात, यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमीटर आ गया। तो नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन होगी, डेट इज़ x की पावर 1/5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से ना, यहाँ से x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देख लो, x का वैल्यू हम 0 ले ही नहीं रहे हैं। अरे बात क्लियर है क्या, कोई डाउट, ठीक है, पक्का आगे बढ़ें, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर, है ना, एक बार फिर इस सवाल को मैं, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है, एक बार फिर मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। भाई देखो, सबसे पहली बात, ये log f(x) दिया हुआ है ना, तो इस पार्ट को आप x मान लो, है ना, दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इनइक्वलिटी सॉल्व कर ली। अच्छा, अब हमें फिर से क्या दिख गया, हमें फिर से log दिख गया, ठीक है। इसका मतलब दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो दिस पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बात समझ में आ रही है। तो इस पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, 1 डिनोमीटर दिख रहा है, तो डिनोमीटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमीटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या, ठीक है, पक्का आगे बढ़े, बढ़िया, ठीक है भाई। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं।
हाँ भाई, अगला सवाल देखो। तो अगले सवाल के लिए हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है √x माइनस √1 - x²। ठीक है भाई, इस सवाल के लिए ना, सवाल के लिए डोमेन निकालते हैं भाई। सबसे क्या पहले क्या दिया हुआ है, √f(x) है ना, √f(x) दिया हुआ है, बढ़िया। तो √f(x) के लिए क्या कंडीशन मिलेगी, डेट इज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस √1 - x²। ठीक है, x माइनस √1 - x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है क्या, बढ़िया। तो वापस से ना, वापस से हमें क्या दिख गया, स्क्वायर रूट दिख गया ना, वापस से स्क्वायर रूट दिख गया। इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे, दैट इज 1 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से ना, फटाफट से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको है ना, इसको राइट हैंड शिफ्ट है ना, राइट हैंड साइड क्या कर दिया हमने, शिफ्ट कर दिया। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x²। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1 - x²। ठीक है, इस -x² को जो शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 2x²। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ना, यहाँ से, अरे बात समझ में आ रही है ना, डेट इज x² ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1/2 आ जाएगा। x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है भाई, मॉड लोगे ना, मॉड लोगे तो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अरे बात समझ में आ रही है भाई? 1/2 पॉजिटिव है ना। अगर मैंने बताया था, अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, a अगर पॉजिटिव है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ठीक है, x ग्रेटर देन a यूनियन x लेस देन माइनस a। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, डेट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई, सॉरी है ना, यहाँ पे सही कर लो, डेट इज 1/√2। ठीक है भाई, 1/√2। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 1/√2 यूनियन x लेस देन इक्वल टू कितना, -1/√2। अरे क्लियर है? तो यहाँ से ना, यहाँ से इसके लिए डोमेन कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इसके लिए डोमेन आ जाएगा, डेट इज x बिलोंग्स टू 1/√2 इन्फिनिटी यूनियन -∞ से कहा जाएगा -1/√2। ये क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज। अरे बात समझ में आ रही है? भाई इस पार्ट के लिए देखते हैं, इस पार्ट के लिए देखते हैं भाई। माइनस कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x² -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, डेट इज x + 1 फैक्टर कर दिया, x + 1 x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर रहा है, डेट इज -1 से 1। तो इससे इसका बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन ले सकते हैं ना, इंटरसेक्शन। तो भाई इंटरसेक्शन पार्ट देख लो भाई। भाई क्या क्या आ रहा है, -1 1, तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर भाई देखो 1/√2 की बात करें ना, √2 कितना होगा, 1.4 है ना, 1.4। तो 1/1.4, बात समझ में आ रही है, 1/1.4। यानी इससे -1 से ये वैल्यू क्या है, बड़ा होगा, -1/√2 बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कितना आ गया, -1। फिर कितना आएगा, -1/√2। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा भाई, 1/√2। फिर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 1/√2 टू इन्फिनिटी, माने 1/√2 से इन्फिनिटी जा रहा है, और -∞ से -1/√2, और एक कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1। ये -1 to 1। क्लियर है? यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ रही? तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1 से -1/√2 एंड 1/√2 से 1। अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट? बढ़िया। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड डोमेन हो गया है ना, ये रिक्वायर्ड डोमेन हो गया। एड कितना, -1 से -1/√2 एंड 1/√2 से 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? भाई इस सवाल की बात करते हैं है ना। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, डेट इज √1 माइनस कितना, √1 माइनस वापस से √1 माइनस x²। ठीक है, 1 माइनस x²। क्लियर है? हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, पहले हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, पहली कंडीशन। ठीक है, फिर वापस से एक और स्क्वायर रूट दिख रहा है, सेकंड कंडीशन। फिर वापस से एक और स्क्वायर रूट दिख रहा है, दैट इज थर्ड कंडीशन। तो 3 कंडीशन लगने वाली है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, √f(x), दैट इज 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है भाई। अब रूट एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, यानी दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डेट इज 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है? वापस से रूट एफ एक्स आ गया है ना, वापस से रूट एफ एक्स आ गया। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके लिए ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सिंपल है ना, सिंपल है। अरे क्लियर है क्या? बढ़िया भाई। यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, दोनों तरफ क्या ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, डेट इज कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टर जाएगा, डेट इज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा भाई, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है भाई, बढ़िया भाई। यहाँ पे बात करें तो इस पार्ट को राइट शिफ्ट करते हैं ना, इस पार्ट को राइट शिफ्ट करते हैं, डेट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई अब क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, डेट इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट शिफ्ट किया है ना, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? यानी देखो एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखो है ना, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी रखो, यानी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, डेट इज एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बढ़िया भाई। देखो इस वाले पार्ट को ना, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए इस वाले पार्ट को राइट शिफ्ट करो, डेट इज़ वी कैन रिटर्न एज, डेट इज़ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। बात समझ में आ रही है भाई? दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर ले लिया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया भाई। देखो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वी कैन रिटर्न एज, डेट इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लोगे है ना, माइनस कॉमन ले लिया, डेट इज कितना आएगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भाई, इसको हमने राइट शिफ्ट कर लिया एक तरह से, यहाँ पर देख रहे थे ना, यहाँ पर देखिए, इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया और इसको राइट शिफ्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, डेट इज कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 को इधर शिफ्ट किया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा है ना। अब स्क्वायर रूट ले लिया, डेट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से ना, यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लोगे। ठीक है ना, यहाँ से भी ना, यहाँ से भी क्या नहीं, इक्वल टू निकल के आएगी, डेट इज़ -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक। तो तीनों पार्ट का, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसका इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? तो रियल पार्ट का -1 से 1 इंटरसेक्शन कितना हो गया, -1 से 1, और -1 से 1 का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, -1 से 1। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा भाई, -x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 से 1। अरे क्लियर है? कोई डाउट? बढ़िया। देखो भाई, ये तो हमने लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक है ना, जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेक्चर 1 से लेक्चर 5 हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है ना, रूट एफ एक्स है ना, स्क्वायर रूट, इन सब के डोमेन की बात की, तो इन पे बेस्ड प्रॉब्लम है ना लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 से एक बार आप अच्छे से करें, एक बार पूरा लेक्चर देखें, फिर एक बार सारे सवाल को अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, सारे सवाल को आप क्या करें, अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, फिर बिना देखे सारे सवाल करें। बात समझ में आ रही है? ये सारे सवाल है ना, ये सारे सवाल अगर आपको क्लियर है तो कोई भी शीट हो है ना, कोई भी शीट हो, ठीक है, जितने भी मैं आपको डीपीपी वगैरह दूंगा, ठीक है, डीपी वगैरह दूंगा, तो आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ रही? तो डोमेन की बात तो हमें पूरे चैप्टर में करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 आएगा, 7 लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज की है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, जब हम रेंज की बात करेंगे तो साथ के साथ हम डोमेन भी निकालते जाएंगे, ताकि आपका डोमेन वाला पार्ट हमेशा क्लियर रहे। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इन पे आप अच्छे से वर्क करें। क्लियर है? बाकी अपन बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।